और जिसको देखते थे औरत को उसमें अपनी माँ ही सबको ही माँ देखते। उनके लिए माँ का रिश्ता हर एक औरत से माँ का। अगर कभी संपूर्ण महसूस करना हो तो फिर विषय अलग होता है। और अध्यात्म का विषय अधूरेपन का नहीं है। अध्यात्म का विषय पूर्ण होने का। और पूर्ण होने के लिए मैं किसी एक से नहीं हो सकता। मुझ में सब कुछ समाना होगा, तभी मैं पूर्ण हो सकता हूँ। वहाँ अगर माँ है तो जैसे मेरे सदगुरु स्वामी रामानंद सरस्वती जी, वो वो तो ब्रह्मचारी थे बचपन से। तो उनके लिए उनकी माँ की जब मैंने पूछा ऐसी बुजुर्ग थे, बोले पता नहीं कहीं मर गई होगी। मैं तो अब तक तो उनको पता ही नहीं, 5 साल की आयु में निकल गए। और जिसको देखते थे औरत को उसमें अपनी माँ ही सबको ही माँ देखते। उनके लिए माँ का रिश्ता हर एक औरत से माँ का। मेरी बेटी हुई तो घर आए, तो लोग तो अपने बच्चों के पैर छुआते हैं, तो वो आए तो मेरी बेटी के पैर छुआने लगे। तो और पता नहीं क्या हुआ, वो तो इतनी छोटी थी, बट शी वाज जस्ट बोर्न एंड शी स्टार्ट स्माइलिंग एंड आई वाज शॉक्ड कि आई लाइक हम लोगों ने पहली बार उसको मुस्कुराते हुए देखा। ये बहुत छोटी थी। तो बोले माँ भगवती ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कपिल जी। और ये सो उनकी आंखें ऐसी मतलब खुशी से आनंदित हो गई। उन्होंने सपने माँ देखे। अब आप कहेंगे कि अब सब में हम बीवी तो नहीं देख सकते, वो तो बात सही है। पर ऐसी बीवी की चाह नहीं रहती फिर वहाँ भेद नहीं रहता है। वहाँ फिर ये हार्मोन्स नहीं टूटते हैं। वहाँ जब रिश्ते हार्मोन्स के बेस पे होते हैं ना, वो जो हार्मोन के कूदने और बैठने के साथ ही बनते और बिगड़ जाते हैं। पर जो रिश्ते इस फिजिकलिटी पे नहीं होते, जो रिश्ते केवल साइकोलॉजिकल बेस पे होते हैं, वो रिश्ते अलग होते हैं। जैसे विवेकानंद के गुरु थे, क्या नाम था उनका? नाम ही भूल जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस। तो अपनी बीवी को भी माँ ही बुलाते। जब भगवान से रिश्ता होता है तो भगवान में ही कहते हैं। जो गोपियाँ उन्हीं को माँ, बाप, पति, पत्नी, सखा सब देखते हैं। पर ये हमारे समाज के लोग ऐसी बात सुन के तो बोलेंगे, अरे बदतमीज, ये बेशर्मों की बातें हैं, ऐसी घटिया बातें हैं। तो उसको उसको पति भी मान रही है, बाप भी मान रही है। ये छोटापन, घटियापन, ये जो बातें हैं इसी समाज से पैदा होती हैं। और इसी समाज में अपने भाई चचेरे भाई बहनें एक दूसरे की इज्जत लूटते हुए भी पीछे नहीं हटते। और ये सच है। घरों में अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार की बच्चियों के साथ जो सलूक करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, इसी समाज में होता है, कहीं बाहर तो नहीं है। यही वो समाज है जो बड़ी-बड़ी डींगे देता है। यही समाज बड़ी-बड़ी रीतियाँ और प्रिंसिपल बताता है। और इसी के अंदर बैठे हुए चोर अपने ही परिवारजनों के साथ जो करते हैं और बाहर करते होंगे तो उनकी तो छोड़ ही दी। तो मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे समाज पर और लानत भेजता हूँ ऐसे रिश्तों पे। मैं तो ऐसा हूँ। आपके देखिए क्षमा चाहता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। आप लोगों को दिखता होगा, मेरे लिए कोई नहीं, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हमेशा ही कहता हूँ मेरे से कभी जुड़ना नहीं, क्योंकि मैं मर जाऊँ तो रोना कभी मत। ना मैं तुमसे जुड़ूँगा। हाँ, तुम्हारी हर ज़रूरत पे मैं प्यार उतना करूँगा हमेशा, लेकिन जुड़ूँगा नहीं। क्योंकि लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं, दूसरे की बेटी में बेटी नहीं दिखती उनको, वस्तु दिखती है। जब तक अपनों से प्यार करोगे, तब तक सबसे प्यार नहीं कर पाओगे। जब तक अपना सम्मान चाहोगे, तब तक सम्मान नहीं कर पाओगे। जब तक अपनी खुशी चाहोगे, कभी खुशी दे नहीं पाओगे। जब तक माँग की इच्छा रहेगी, तब तक दे नहीं पाओगे। क्योंकि देते वक़्त 10 के नोट में आने वाला उसका 100 रुपए का ख़्याल रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं, हमने तो बहुत दिया जी, उन्होंने दिया नहीं। क्योंकि देते वक़्त ही विचार ये था कि लौटेगा कितना? इसने दिया इसलिए क्योंकि उसे खुशी हो, उसको किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं है। तो ये रिश्ते घर में भी देखे जा सकते हैं,
और बाहर भी बेचे जा सकते हैं।